दीवानों, आप कहते हो मौलाना हमारे हाथ में भी गौस पाक का दामन है। बस अपनी बात समेट रहा हूँ, हमारे हाथ में भी गौस पाक का दामन है। मेरी माएँ और बहनें कहती है हमारे हाथ में भी गौस पाक का दामन है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, देखो मुझे आप पर कोई शक नहीं, कोई एतराज नहीं, किसके हाथ में गौस पाक का दामन है, किसके हाथ में नहीं है। लेकिन एक बात मैं इतनी जानता हूँ, देखो गौस पाक का दामन जिसके हाथ में होगा उसके हाथ में कभी जुआ के आलात नहीं होंगे। गौस पाक का दामन जिसके हाथ में होगा वो कभी बेनमाजी नहीं होगा। गौस पाक का दामन जिसके हाथ में होगा वो कभी नशा नहीं करेगा, वो कभी शराब नहीं पिएगा। मेरे भाइयों मैं आपको बताऊं, ये सब हम लोग जो चीटिंग कर रहे हैं, ये हम जो लफाजियां कर रहे हैं, ये हमें मरने के बाद समझ में आएगी कि हम बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे लेकिन हमारे पास कुछ था नहीं। बड़ी माजरत के साथ मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ कर देना, लेकिन याद रखना आज जो कौम के नौजवान 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के, कोई नशा कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई नमाज से कोसों दूर है, कोई औरतों पर पाप की नजर डाल रहा है, कोई लड़कियों से नाजायज और हराम दोस्ती कर रहा है। मेरे भाइयों तुम अपना भला नहीं कर रहे हो, तुम अपना बुरा कर रहे हो। जलाए में मुब्तला होकर तुम अपने आप को जहन्नम की आग में जब वो धकेल रहे हो। आपको बताऊं आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां जब जवान होते हैं तो सीरियल में देखकर, फिल्मों में देखकर अपनी पसंद से लड़की चुन लेते हैं, लड़कियां अपनी पसंद का लड़का चुन लेती है और अपनी पसंद की शादी करते हैं। फिर क्या होता है, लड़की को माँ बाप पैर पकड़ पकड़ के कहते हैं बेटी नाक कट जाएगी, ऐसी अपनी पसंद की शादी न कर, बेटी खानदान में मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे, ऐसी पसंद की शादी न कर। तो लड़की क्या जवाब देती है, सब बेटियां ऐसी नहीं होती लेकिन बाज बेबाक बेटियां ऐसी है। कहती है बुढ़िया ओ बुढ़ी तुझे क्या समझता है, तू चुप रहे, ओ बुढ़े बुढ़वे तुझे क्या समझता है, तू चुप रहे। अल्लाह अकबर, मैंने जिंदगी गुजारना है, मैं अपना शौहर खुद ढूंढूंगी। और आजकल के फिल्म और सीरियल के मतवाले लड़के भी अपनी मर्जी की शादी करते हैं। लेकिन एक बात मैं अपने जवानों को, जवान बेटों को भी, भाइयों को भी और जवान बेटी और बहनों को भी कहना चाहता हूं, याद रखना माँ बाप को नाराज करके अगर कोई हज को जाए तो अल्लाह उसका हज रद्द कर देता है। मुझे बताओ, माँ बाप को नाराज करके अगर कोई नमाज पढ़े अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे मार देता है। अब बताओ, जब माँ बाप को नाराज करके हज और नमाज कबूल नहीं होती तो जो माँ बाप को नाराज करके शादी करे उस शादी में बरकत कैसे हो सकती है, उस शादी में रहमत कैसे हो सकती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरी कौम के जवान बेटो, तुम अपनी पसंद की शादियां जरूर करो, लेकिन वही करो जिसमें तुम अपने माँ बाप को राजी कर सको। ऐ कौम की बेटियां, तुम अपनी पसंद का लड़का जरूर जो वो रखो लेकिन उसमें माँ बाप की खुशी को एक नंबर पे रखो। और एक बात कह दूं, तुम ढूंढोगे तो अपने दिमाग से ढूंढोगे, माँ बाप ढूंढेंगे तो अपने तजुर्बात से ढूंढेंगे। लव मैरिज की तरफ न जाओ, ये तबाही का रास्ता है। अफेयर की तरफ न जाओ, ये बर्बादी का रास्ता है। अगर बात नहीं समझ में आती तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, आप उसको अब गौर करना। माँ बाप के बगैर विलायत भी नहीं मिलती, माँ बाप की खुशी के बगैर विलायत भी नहीं मिलती। आप माँ बाप की खुशी के बगैर खुशियां ढूंढ रहे हो। और एक बात नौजवान लड़कों को कहता हूँ, जो लड़की तेरे साथ माँ बाप को छोड़कर आ जाए यानी वो माँ बाप की बेवफा है। और लड़कियों से कहता हूँ, ऐ कौम की बेटियों, जो लड़का माँ बाप को छोड़कर तेरे साथ आ जाए, मतलब क्या, जिसने माँ बाप से वफा न की वो तेरा वफादार कैसे हो सकता है। और जो लड़की माँ बाप की वफादार नहीं वो अपने शौहर की वफादार कैसे हो सकती है। ऐ नौजवानों, तू जैसा खूबसूरत और मालदार मिला तो उसने माँ बाप को धोखा दे दिया, तुझसे बेहतर मिलेगा तो वो तुझे धोखा न दे सकेगी। इसलिए याद रखना, जो माँ बाप का वफादार नहीं होता वो किसी का वफादार नहीं होता।